जय श्री राम मित्रों, मैं अयोध्या से दीपक वशिष्ठ। आज मैं उत्तराखंड की यात्रा पर हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम एक बात कहना चाहते हैं। देखा गया है कि सामान्यतः फल कथन करते समय लोग एक बात भूल जाते हैं, वो है भाव का कारकत्व। कारकत्व बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कुंडली के विश्लेषण में ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपका खेत देखने में बहुत अच्छा हो गया हो, आपके पास बीज भी बहुत अच्छे हों, लेकिन यदि उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर है, उसकी उपजाऊ शक्ति कमज़ोर है, तो अच्छे बीज होने के बावजूद भी फसल की जो गुणवत्ता होगी, फसल की जो उत्पादकता होगी, वो अपेक्षाकृत कम होगी। इसका कारण है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना। तो जिस प्रकार एक खेत के लिए उसकी उर्वरा शक्ति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भाव से संबंधित फल प्राप्त होने के लिए उस भाव के कारक ग्रह का और उसके कारकत्व का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि प्रथम भाव, जिसको हम लग्न का भी भाव कहते हैं, हो सकता है कि आपका लग्नेश उच्च का हो सकता है कि लग्नेश की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो सकता है कि लग्नेश आपके लग्न में बैठा हो, लेकिन जो प्रथम भाव का कारक तत्व है, कारक ग्रह है सूर्य, यदि सूर्य नीच का हो गया, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, शत्रु राशि में चला गया और मंद हो गया, डिग्री वाइज कमज़ोर हो गया, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश के बली होने के बावजूद भी प्रथम भाव के तमाम फल आपको नहीं मिलेंगे। सूर्य अगर नीच का हो गया तो आपका आत्मबल कमज़ोर हो ही जाएगा। आत्मा का कारक है सूर्य। आप निर्णय लेने में, आपकी आत्मा सही गलत का निर्णय करने में आपको बहुत समस्या होगी। आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपको इंटरनली आप कमज़ोर होंगे। आपके अंदर अनुशासन की कमी होगी, क्योंकि सूर्य अनुशासन का भी का ग्रह है। आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, आप फीवर से पीड़ित रह सकते हैं, आपको तमाम इंटरनल बीमारियां हो सकती हैं। तो जिस प्रकार सूर्य के बली होने से लग्न बली हो जाता है, लग्नेश कमज़ोर हो, सूर्य यदि आपका बली है, तो फिर आप बहुत हद तक बहुत सकारात्मक परिणाम आपके लग्न से संबंधित देखने को मिलेंगे। ऐसे दूसरे भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति। यदि बृहस्पति बलवान हुआ, उच्च का हुआ, तो फिर आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आप पैसा कमाएंगे, आप धन कमाएंगे तो धन का संचय भी कर पाएंगे। आपके पास धन, वाणी, सद विचार, अच्छे भोजन करने की, सात्विक भोजन करने की प्रवृत्ति होगी। यदि आपका गुरु कमज़ोर हो गया, बृहस्पति कहीं नीचस्थ राशि में हो गया, पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, शत्रु राशि वाला हो गया, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो गया, तो आप बेवजह के फिजूल खर्ची में आपका बहुत सारा धन नष्ट होगा। आपके आहार पर, आपके विचार पर, आपके वाणी पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे। इस तरीके से जो दूसरे भाव से आपके कुटुंब में आपके जो संबंध हैं वो गड़बड़ होंगे। तो दूसरे भाव से जो परिणामी हमको प्राप्त होना चाहिए वो हमको तभी अच्छा मिलेगा जब दूसरे भाव का कारकत्व बहुत ही मजबूत होगा, शुभ राशि में होगा, मित्र राशि में होगा, उच्च का होगा। तो कारकत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए ग्रहों का भाव से अगर आपको फल प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो विचार करना चाहिए, सबसे पहले जो ठीक करना चाहिए, वो उस भाव का कारकत्व है। जैसे तीसरे भाव का कारकत्व मंगल का है। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट को इंडिकेट करता है, सोशल मीडिया को इंडिकेट करता है,
कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, हार्डवर्क को इंडिकेट करता है। साथ ही जो कमीशन बेस्ड काम होते हैं उनके भी एजेंसी के काम होते हैं, उसको इंडिकेट करता है। अब मान लीजिए कि आपका मंगल ही नीच का हो गया, मंगल पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, शत्रु राशि का हो गया, कमज़ोर हो गया, तो थर्ड हाउस में अच्छा ग्रह भी बैठा है, फिर भी आपको इन चीज़ों से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा जब तक मंगल ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का जो कारकत्व है वो शुक्र का है। अगर हम सुख सुविधा भौतिक संसाधनों की बात करें, यदि आपका शुक्र नीच का हो गया, पीड़ित हो गया, तो आप भौतिक संसाधनों के सुख की अनुभूति तो नहीं कर पाएंगे। आप एसी में सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप लग्जरी वाहन में बैठने को मिल भी गया तो आप भयभीत रहेंगे, आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सुख नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका शुक्र नीच का हो गया है। तो फोर्थ हाउस का जो कारकत्व तो है सुख सुविधाओं से, खासतौर से भौतिक सुख सुविधाओं का जो कारकत्व तो है, अगर वो कमज़ोर हो गया है तो फिर उन चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और वह चीज़ें यदि आपको अवसर भी मिलेंगी तो आप उसका भोग बहुत समुचित, बहुत सुखपूर्वक, बहुत आनंदपूर्वक उसका भोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार यह आवश्यक है कि सबसे पहले भाव के कारकों को ठीक किया जाए, कारक ग्रहों को ठीक किया जाए। उस भाव के कारकत्व के ठीक होते ही उस भाव के जो परिणाम हैं वो कुछ सकारात्मक स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे, और फिर यदि उस पर हमें शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल जाए, अच्छे ग्रह वहाँ बैठ जाएं, तो उस भाव से हमको अधिकतम सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी टिप्पणी हमको भेजिए। हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, निःशुल्क किन्हीं भी 3 बातों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी हमको जैसे ही समय मिलेगा हम आपके किन्हीं 3 बातों का जवाब जो मेरी जानकारी में है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और कारकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।